एक बार एक विद्यार्थी भिक्षु अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुवर, मैं अब इस मंदिर में नहीं रह सकता। मैं यह जगह छोड़कर किसी शांतिपूर्ण शांत मठ में जाना चाहता हूं। तब गुरु भिक्षु ने पूछा, क्यों? इस मंदिर में क्या खराबी है? बताओ, फिर क्या हुआ? छात्र भिक्षु ने कहा कि देखो, इस मंदिर में हर कोई मेरे लिए विषैला है। यहां कुछ भिक्षु हैं जो राजनीति में बहुत अधिक रुचि रखते हैं। मंदिर और कुछ अन्य भिक्षु भी हैं जो हमेशा मेरे बारे में और दूसरों के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं। और कुछ अन्य लोग भी हैं जो अपना पूरा दिन केवल गपशप करने में बिताते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं इस मंदिर में अपने आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास कर सकता हूं। कृपया मुझे अनुमति दें। एक शांतिपूर्ण और शांत मठ में जाओ जहां मेरे आसपास कोई विषैले लोग ना हों। तब गुरु भिक्षु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन जाने से पहले तुम्हें जाना होगा। आखिरी बार मुझ पर एक उपकार करो। तब शिष्य भिक्षु ने कहा कि बताओ गुरु, मैं आपके लिए क्या करूं? तब गुरु भिक्षु ने एक चम्मच पानी लिया और शिष्य भिक्षु को दिया और कहा कि तुम्हें इस चम्मच पानी को चारों ओर ले जाना होगा मठ, और आपको इसे मेरे पास लाना चाहिए। लेकिन यहां युक्ति है कि आपको इसमें से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरानी चाहिए। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं आपको एक शांतिपूर्ण मठ में जाने दूंगा। यह सोचकर कि गुरु उसे एक शांतिपूर्ण मठ में जाने देगा। मठ में इस अजीब अनुरोध को पूरा करके छात्र भिक्षु ने एक चम्मच पानी लिया और उसे मठ के चारों ओर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हुए ले गया, और उसकी एक भी बूंद नहीं गिरी। इसलिए कुछ घंटों के बाद छात्र भिक्षु प्रसन्न चेहरे के साथ गुरु के पास वापस आया और कहा, गुरु, मैंने ऐसा किया। मैंने इस चम्मच भर पानी को मठ के चारों ओर ले जाया, यहां तक कि इसमें से एक बूंद भी नहीं गिरी। इसलिए अब मुझे एक शांतिपूर्ण मठ में जाने दो। तब गुरु भिक्षु ने कहा, ठीक है मेरे शिष्य, तुम जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जाने से पहले बस मुझे एक बात बताएं। जब आप मठ के चारों ओर चम्मच भर पानी ले जा रहे थे, क्या आपने किसी भिक्षु को राजनीति के बारे में बात करते हुए सुना? क्या आपने किसी भिक्षु को अन्य लोगों के बारे में गपशप करते हुए सुना? क्या आपने किसी भिक्षु को अन्य लोगों के बारे में गपशप करते हुए सुना? भिक्षु आपके बारे में नकारात्मक बातें कर रहे थे। तब शिष्य भिक्षु ने कहा, गुरु, मेरा ध्यान चम्मच पर था और मेरे पास उन सभी शोरों को सुनने का समय नहीं था। तब गुरु भिक्षु ने कहा, मेरे छात्र से कहा कि यदि आप पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित हैं और यदि आप पूरी तरह से अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो आपके पास अपने आसपास के अन्य सभी नकारात्मक शोरों को सुनने का समय नहीं है। याद रखें कि आप इस दुनिया में जहां भी जाएंगे नकारात्मक लोगों से मिलेंगे, आपके चारों ओर। लेकिन यदि आप पूरी तरह से अपने लक्ष्य और अपने बड़े उद्देश्य पर केंद्रित हैं, तो अन्य सभी नकारात्मक लोग और अन्य सभी नकारात्मक शब्द जो आप सुनते हैं, वे केवल शोर के अलावा कुछ नहीं हैं। देवियों और सज्जनों, यह सब इस बारे में है कि हम अपने जीवन में किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जितना अधिक हम अन्य लोगों के व्यवहार, अन्य लोगों के शब्दों, अन्य लोगों के जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारे आसपास कई जहरीले लोग होंगे। लेकिन अगर हम खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे लक्ष्य उद्देश्य बन जाते हैं। वे सभी नकारात्मक चीजें कुछ भी नहीं रह जाएंगी। बस एक शोर। दूसरे लोगों की आलोचना करना आसान है, लोगों के अंधेरे पक्ष और नकारात्मक पक्ष को देखना आसान है, लेकिन लोगों के अच्छे पक्ष को देखने के लिए बहादुरी और दयालुता का दिल चाहिए। हम सभी के जीवन में खामियां हैं, हम सभी गलतियां करते हैं, हम सभी गलत विकल्प चुनते हैं, और वे सभी दोष खामियां ही हैं जो हमें वह बनाती हैं जो हम हैं। इसलिए जब आप लोगों के साथ काम करते हैं या जब आप सोशल मीडिया पर होते हैं तो आप लोगों से मिलते हैं जो आपको पसंद नहीं है। आपके सामने ऐसे विचार आएंगे जिनसे आप सहमत नहीं हैं। याद रखें कि उन सभी समयों में आपके पास यह चुनने की शक्ति है कि आपको नकारात्मकता के साथ प्रतिक्रिया करनी है या नकारात्मकता के साथ जवाब देना है। सकारात्मकता, देवियों और सज्जनों, यह सब इस बारे में है कि आप क्या करना चुनते हैं और आप अपने जीवन में किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें सकारात्मकता के साथ जवाब देना चुनें। नाम, संगीत, बुद्ध, नमस्ते सुंदर लोग। एक और बात यह, मेरा नया हिंदी प्रेरणा चैनल है शाइनी इंस्पायर्ड। इस चैनल में मैंने बहुत सारे अनूठे विषयों को कवर किया है, जैसे आप हैंगर में देख सकते हैं। चूंकि मेरे पास बहुत सारे वीडियो यहां अपलोड किए गए हैं, इसलिए यदि आप हिंदी प्रेरणा में रुचि रखते हैं तो कृपया जाएं
और मेरे वीडियो देखें। आपको वास्तव में कुछ अविश्वसनीय मिलेगा। तब तक सुरक्षित रहें, प्रेरित रहें और प्रेरित रहें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।